अब रूस में हुए एक हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ गया है। जानेंगे रूस अब बड़ी मांग रख सकता है पाकिस्तान के सामने, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की चेतावनी को हल्के में न ले, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के एक्सपर्ट के द्वारा। वहीं अमेरिका की तरफ से भी बड़े गुस्से निकलकर सामने आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को ढूंढकर उन्हें सजा दी जाएगी, फिर चाहे वो दुनिया के आखिरी कोने में जाकर क्यों न छिपे हों। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि रोककर सबूत दे दिया है कि वह इस बार कड़े कदम उठाने से नहीं हिचकेगा। इस बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3 ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारत की चेतावनी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट उमर फारूक ने फ्राइडे टाइम्स में लिखा है कि भारत कम से कम 3 जगह से हथियार खरीद रहा है। 5 साल में भारत ने अमेरिका से कम 20 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। भारत के हथियारों के दूसरे स्रोत फ्रांस और इजराइल हैं। इन हथियारों के बदौलत आज भारतीय सैन्य रणनीतिकार पाकिस्तान के ऊपर सैन्य श्रेष्ठता देख रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि अब सैन्य रूप से शक्तिशाली देश के कमजोर पर हमले के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय विरोध नहीं होता है। रूस के यूक्रेन पर हमले और इजराइल के फिलिस्तीन अभियान में ये साफ हो चुका है। अब सैन्य रूप से कमजोर देशों का आक्रमण करना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्श बन गया है। ऐसे में पाकिस्तान को इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज वाशिंगटन, तेल अवीव और पेरिस के नई दिल्ली के साथ गहरे रिश्ते हैं। ये भारत को सिर्फ हथियार सप्लाई नहीं करते बल्कि वे नई दिल्ली को राजनीतिक समर्थन भी दे रहे हैं। तीसरा कारण इन्होंने बताया कि अब तक भारत पाकिस्तान सैन्य संकट को पूर्ण युद्ध में बदलने से रोकने के लिए पश्चिमी ब्लॉक कूटनीतिक भूमिका निभाता था। वाशिंगटन ने 1987 के बाद हर भारत पाकिस्तान सैन्य संकट के दौरान युद्ध को टालने में भूमिका निभाई, लेकिन इस बार ऐसा होना मुश्किल है। वर्तमान में वाशिंगटन का रणनीतिक धड़ा भारत के साथ संयुक्त सैन्य योजना के बारे में बात कर रहा है। FBI और राष्ट्रीय खुफिया सेवा जैसी संस्थाएं संयुक्त सैन्य योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। और ये जो बातें हो रही है ना, ये यूं ही नहीं हो रही है, हवा में नहीं हो रही है, ये बातें हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में क्रिस्टेनी फेयर एक प्रसिद्ध सामरिक विश्लेषक हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है, न कि उसे अमेरिका द्वारा आर्थिक या राजनयिक सहायता दी जाए। यह बयान उन्होंने हाल के कश्मीर हमले और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर नीति के समर्थन में दिया है। और इस लेख में ये देखने को मिल रहा है कि भारत पाकिस्तान संबंधों, खासकर कश्मीर के संदर्भ में पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना की और ट्रंप के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बजाय भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से बातचीत करनी चाहिए। कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में दोनों देशों की आजादी के समय से ही एक जटिल और विवादास्पद विषय रहा है। दोनों देश कश्मीर पर अपना दावा करते हैं। इस क्षेत्र को लेकर 3 युद्ध 1947, 48, 1965, 1999 का कारगिल युद्ध है, लड़े जा चुके हैं। इसके अलावा कई आतंकवादी हमला, सीमा पार तनाव ने इस मुद्दे को और जटिल बना दिया है। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर की रियासत का भविष्य अनिश्चित था। कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया था, लेकिन जब पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण किया तो महाराजा ने भारत के साथ विलय का समझौता किया। इसके बाद भारत ने अपनी सेना भेजी और पहला भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 1948 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से समाप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नियंत्रण रेखा स्थापित हुई। युद्ध में पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बहुत सारी चीजें चली है। पाकिस्तान की आतंकवाद नीति, फेयर का कहना है कि पाकिस्तान ने दशकों से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। हाल का पहलगाम हमला, जिसमें 26 लोग मारे गए, इस नीति का उदाहरण है। फेयर ने ट्रंप के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। साल 2019 में ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान भी स्पष्ट हुआ था। फेयर ने अमेरिका की उस नीति की आलोचना की कि वो बार बार आर्थिक मदद देता है
ये काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। भारत ने भी यहाँ पर एक्शन लिया है और अब देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के पूर्व अमेरिकी राजनयिक जाल्मे खलीलजाद, इन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट, खुरासान जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों के प्रशिक्षण शिविर अभी भी सक्रिय हैं। खलीलजाद, जो अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के लिए पूर्व अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि रह चुके हैं, इन्होंने कहा कि इन शिविरों की मौजूदगी न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है बल्कि पाकिस्तान के लिए भी गंभीर परिणाम ला सकती है। यह बयान हाल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद आया है, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी द रेसिस्टेंट फ्रंट ने ली है, जो लश्कर-ए तैयबा का एक हिस्सा माना जाता है। खलीलजाद ने इस बात पर जोर दिया कि अगर पाकिस्तान आतंकवादी समूहों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान का आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध लंबे समय से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, चाहे वो कश्मीर में सक्रिय समूह हो या फिर अफगानिस्तान में हो। हालांकि खलीलजाद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ISKP मौजूद है बलूचिस्तान के मस्तूंग क्षेत्र जैसे में, यहाँ पर इनके ट्रेनिंग शिविर है। अगर पाकिस्तान इन शिविरों को बंद नहीं करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलगाव, आर्थिक प्रतिबंध और संभवतः सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। खलीलजाद ने यह भी चेतावनी दी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही संकट में है, और खराब हो सकती है। हाल के पहलगाम हमले ने भारत पाकिस्तान तनाव को और बढ़ा दिया है। खलीलजाद का बयान इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखलाता है कि आतंकवाद का मुद्दा केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि ये वैश्विक समस्या बन चुका है। पहलगाम हमले और ISKP जैसे समूहों की मौजूदगी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान एक बार फिर से बोलता है ना, तो दुनिया भर से रिस्पॉन्स दिखने शुरू हो गए हैं। वहीं रूस से भी एक खबर निकल कर आई है। रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में पिछले साल हुए आतंकवादी हमले से पाकिस्तान का कनेक्शन निकला है। रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में छिपा हुआ है। दावा किया गया कि वह ताजिकिस्तान का रहने वाला है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसा है। दुनिया भर के आतंकवादी पाकिस्तान को अपना सुरक्षित ठिकाना मांगने लगे हैं और पिछले साल मार्च में मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में एक भयानक आतंकी हमला हुआ था। इसमें 150 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे। यह हमला IS विलायत खुरासान के आतंकियों ने किया था। यह आतंकी संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने उस मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। रूसी अधिकारी इस जानकारी को वेरीफाई कर रहे हैं। वहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि रूस जल्द ही उस आतंकी को सौंपने के लिए कह सकता है। रूस उसे अपने देश में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मानता है। मॉस्को ने पहले अफगानिस्तान से उस आतंकी को पकड़ने के लिए कहा था, लेकिन सूत्रों से कहना है कि काबुल उसे पकड़ पाता उससे पहले ही वो पाकिस्तान भाग गया था। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस पाकिस्तान से उस आतंकी को सौंपने की बात कर सकता है। अगर पाकिस्तान उसे सौंप देता है तो ये रूस और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और मजबूत हो सकता है। दरअसल 22 मार्च 2024 को राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया था। इसमें करीब 150 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इस हमले के इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों ने अंजाम दिया था और मास्टरमाइंड भागकर आतंकवादियों के लिए दुनिया के सुरक्षित देश में चला गया था। हालांकि रूस, जो अभी तक पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाकर चल रहा है, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधार सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान उस आतंकवादी को रूस को सौंप देता है तो आतंकवादियों के बीच पाकिस्तान की विश्वसनीयता कमजोर होगी। सालों की मेहनत के बाद उसने खुद को आतंकवादी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाया, उस पर असर होगा और दुनिया के आतंकवादियों की नजर में इस्लामिक देश पाकिस्तान का भरोसा टूट सकता है। पाकिस्तान के आतंकी सालों से भारत में आतंकी हमले करते आए हैं। अफगानिस्तान को आतंकियों का गढ़ बनाने में सबसे अहम भूमिका पाकिस्तान ने ही निभाई है। ओसामा बिन लादेन भी अमेरिका से बचकर पाकिस्तान में ही सालों तक छिपा रहा। लिहाजा आतंकवादी पाकिस्तान को अपना सबसे सुरक्षित घर मानते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान मॉस्को के मास्टरमाइंड को धोखा देगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।